निष्ठा साधक को अपने से प्रयास करना पड़ता है। अरे सबको तो प्रयास करना पड़ता है, भजन साधन प्रयास अपने क्यों करना पड़ता है। माँ जो प्रयास नहीं किया गोपाल को बांधने के लिए, इतने दिन तक क्या सुन रहे हैं बताओ। है दृष्टवा परिश्रमं कृपासित सबंधन। माँ जसोदा के परिश्रम देख करके, माने प्रयास देख करके, तब कृष्ण ने किया कि स्वयं कृपा करके बंधन स्वीकार किया। दृष्टवा परिश्रमं कृपासित बंधन। तो सभी साधक के इसी प्रकार जो है प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होता है। उसको इंग्लिश को उसको कौन ट्रांसलेट करेगा, बेचारा कष्ट करके आई है। तो दृष्टवा परिश्रमं कृपासित सबंधने, प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास के बाद ही जो है सब भगवान उसके कृपा करते हैं। चलो कल हम लोग 4 नंबर में आ गया था श्लोक। वरं देव मोक्षम न मोक्षं बधिंबा न चान्नं ब्रिने हंग बरी साधो प्रिय इदंते बपुरनाथ गोपाल बालं सदा में मनसा विरास्तंग के मन नहीं। इस कथा को हम लोग भी इसी पर सत्यव्रत मुनि वरण प्रार्थना करते जा रहे हैं। वरं देव मोक्ष न मोक्षं बधिंबा, मोक्ष की अवधि जो बताते जा रहे हैं। हाँ, मोक्ष के अवधि के बारे में हम बताया था। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की अवधि क्या बताया था। ये वैकुंठ का धर्म अर्थ काम मोक्ष भी तो नहीं चाहिए। यहाँ तक भी वैकुंठ में जो श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति के अंतर्गत जो है, बधियों भक्ति अंतर्गत जो है, वो भी मुझे नहीं चाहिए है? क्योंकि वैकुंठ भक्ति की जो अपेक्षा रागानुगा भक्ति की जो है सर्वश्रेष्ठता बता रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ हम लोग आलोचना की कई दिन जावत। जो मोक्ष 2 प्रकार की है, एक सुखश्च जो उत्तरा और एक प्रेम सेवा उत्तरा। सुखश्च जो उत्तरा भक्ति विरोधी तथा अपराधजनक है, उसको भी त्याग देना चाहिए। और प्रेम सेवा उत्तरा वैकुंठ में जो है, वो भी प्रेम सेवा उत्तरा प्रेम सेवा आदि करना जो है, उसमें विधि युक्त जो प्रेम सेवा जो है उसको छोड़ देना चाहिए। है? प्रेम सेवा जो विधि भक्ति, रागानुगा भक्ति के बारे में ही यहाँ पर बता रहे हैं। रागानुगा भक्ति की बारे में हम लोग भी इसकी भी आलोचना की थी। ये सत्यव्रत मुनि यह अभिलाषा कर रहे हैं जी, रागानुगा भक्ति के बारे में से रागानुगा भक्ति के बारे में जानने के लिए पहले रागात्मिका जन की भक्ति के बारे में समझना चाहिए। है इष्टि सारस्य राग परमविष्टता भवित उत्साह रागात्मिका को देता है। रागात्मिका उनिष्ठता सा रागानुगा उच्चते। ये सब कथा हम लोग कल आलोचना की। और उसके बाद जो है किस प्रकार नाम आदि करते करते भगवान के लीला आदि स्मरण हो। जैसे रूप गोस्वामी पाद भी बता रहे हैं, तन्नाम और विचरितादि सुकृतनानु स्मृतो क्रमण रसना मनोषि निजो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंग नयन अखिलम उपदेश इत्युपसारम। इस श्लोक के ऊपर भी हम थोड़ा भी प्रकाश डाला है। जो भगवान के मधुर नामों की स्मरण कीर्तन आदि करें, जिससे फिर धीरे धीरे जो रागात्मिक जन जो है ब्रज के नित्य कृष्ण की जो परिकर जो है वो सब कैसे स्वाभाविक रूप में गोविंद के प्रति व कृष्ण के प्रति कैसे सेवा भावना आदि रखते हैं। इष्टे सारसिक राग परम अविश्रुता भवेत तन्मय जा भवेत भक्ति सार सत्र रागात्मिका कदिता।
ये सब भी हम लोग आलोचना किया। फिर ब्रज की बास भी बारे में हम लोग आलोचना किया, ब्रज में कैसे रह करके भजन साधन करें। ये कृष्ण स्मरण जनचस्य पृष्ठ निज समिहितम तत्त कथा व्रत असो कुर्जाद वासं ब्रजे सदा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चतुरी तद्भाव लिप्सन कार्य ब्रजलोक अनुसार। तो इसके बारे में भी हम लोग प्रकाश डाला। ये ब्रजवासी लोग किस प्रकार कृष्ण में सदा सर्वदा जो है माने आवेश होकर के रहते हैं। तो इसके बारे में हमने कहा यदि यही आवेश रहे तो उनके जीवन यात्रा कैसे चले, देह दैहिक व्यवहार आदि और कैसे करते थे, इसके बारे में हम आलोचना किया। क्या बताया था, याद है? अभ्यास के अनुसार कुमारे चाक जन सत्य चला है। जिस प्रकार कुम्हार जो है, जो पोटर, जो पट मिट्टी का पट जो बनाते हैं, वो चक्का के एक बार घुमा देते हैं, वो अपने आप घूमता रहता है। उसी प्रकार भगवान की इच्छा से वो समस्त ब्रजवासी के देह दैहिक कार्य आदि जो है वो चलता रहता है। पुत्र कन्या आदि के पालन पोषण है, अथवा गृह कार्य आदि जो करते हैं, रस्सी बनाती है। ब्रज गोपियाँ रस्सी बनाती थी, नहीं बताती, रस्सी बनाती थी। है घर में, घर के जो है अनुलेपन आदि करते थे। है अनुलेपन समझते हो क्या? अनुलेपन घर में गोबर और देकर के जो साफ सफाई आदि करते थे। अच्छा, ये सब कार्य कैसे करते थे वो लोग? है बोले कृष्ण में आविष्ट रहते हुए पर भी ये लोग कैसे करते थे? तो उसके लिए कहा जाता है कुमारे चाक जन सतचर। स्वाभाविक रूप में उनके सब कार्य होता था। है वास्तव रूप में उनके कोई देह अभिमान नहीं थे। है एक तो पुत्र कन्या के रहे अथवा नहीं रहे, उनके प्रति कोई ऐसे कार्य नहीं था, माने आसक्ति नहीं था। पुत्र कन्या तो रहे अथवा नहीं रहे, वास्तव रूप में जो नित्य सिद्धा गोपियाँ उनके तो कोई पुत्र कन्या ही नहीं थे। अच्छा, यदि कहो जो अपने क्या बोले दूसरे के जो है पुत्र कन्या के अपने पुत्र कन्या बहुत सेवा करते थे, दूध पिला रही है माँ खिला रही हैं, आ समझिए। तो ये समस्त कार्य कैसे करते थे? बोले सब उसी प्रकार करते थे। सब कैसे? हाँ, अभ्यास के अनुसार। जैसे गोपी गीत में आता है, पति सुतन नया भातृबंधवा मति विलंबते अंतजुता गतः। पति सुतन नया भातृबंधवा, गोपियाँ कह रहे हैं गोपी गीत में, ये हे गोविंद, हम लोग अपने पति भातृ सुता माने पुत्र आदि के सब त्याग करके आपके पास आए हैं। तो यहाँ पर उनके पुत्र आदि के बारे में बात करें, वास्तव में उनके अपने पुत्र पुत्री नहीं थे। हैं उनके अपने कन्या नहीं थे। दूसरे जो है क्या बोलते हैं जाके क्या बोलते हैं अपने जेठ बार जेठानी के जो है पुत्र कन्या के अपने पुत्रवत वो सेवा करते थे, उनके कोई नहीं था। तो ये समस्त कार्य जो करते थे कैसे? न जोगमाया के द्वारा और उस सुंदर श्लोक आदि के द्वारा कृष्ण के जो स्तुति करते थे। कौन कौन सुंदर श्लोक है? चोर है, लंपट है, यही गोपियों के उत्तम श्लोक है। इसलिए उत्तम श्लोक कहा जाता है। हे उत्तम श्लोक कृष्ण, आपके निकट में यही प्रार्थना करता रहता हूँ। ठीक है, संसार में रहें, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री परिवार के साथ रहें, किंतु आसक्त चित्त से न तो हुआ, किसी के प्रति मेरा आसक्ति न हो जाए।
क्योंकि संसार बंधन की एक ही कारण होता है क्या? आसक्ति, अटैचमेंट। पहले आसक्ति होता है हमारा देह, देह से ही और देह संबंधी, उसमें आसक्ति हो जाता है। देह संबंधी से आसक्ति होता है। ये आसक्त चित्त सन्ना तो हुआ है। तो गोपियों की उसी प्रकार कथा हम लोग भी श्रवण किया। उसको जला वो दे दो, उसके खोल दो, निकाल दो। हाँ उसके दो। हाँ, आसक्त चित्त स ननाथ भुवात् है। तो ये समस्त कथा हम लोग सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तद्भाव सुना कार्य ब्रजलोक अनुसार। तो एक साधक रूप और सिद्ध रूपी कथा आ रहे हैं। हमारे गोस्वामी वर्ग की भजन जो है एक साधक रूप में क्या करते थे? रूप सनातन नाम संख्या आदि करते थे, हरिनाम करते थे संख्या पूर्वक। ब्रजवासी के घर में जाकर के माधुकरी करते थे। ब्रजवासियों के साथ लौकिक वार्तालाप भी करते थे। क्या वार्तालाप करते थे? तुम्हारी लड़कियां कितने हैं, शादी होगी नहीं हो गई, तुम्हारे कितने गाय है, कितने गाय दूध देती है, कितने गाय ब्याह की, और ये सब वार्तालाप करते थे। ये सब के लौकिक व्यवहार आदि करते थे साधक रूप में है। शंखा पूर्वक नाम गान नति काल, ये सब साधक रूप में। सिद्ध रूप में क्या? मने मने सिद्ध रूप में कोरिया चिंतन रात्रि दिन राधा कृष्ण करे सेवन। अपने सिद्ध शरीर के द्वारा ही सदा सर्वदा अष्टकालीन लीला आदि स्मरण आदि। इसमें उपासना पद्धति के दो प्रकार का, एक होता है सारसिक उपासना और दूसरी होता है मंत्रमयी उपासना। सब पढ़ लिया सब? अच्छा बहुत अच्छा। सारसिक उपासना अष्टकालीन लीला आदि स्मरण, और मंत्रमयी उपासना एक एक श्लोक के जो है स्मरण करके उसके चिंतन आदि करना, उसे कहते हैं मंत्रमयी उपासना। जैसे गोपाल मंत्र में क्या है? मंत्रमयी उपासना ही था वो है। जो कृष्ण मंत्र व गोपाल मंत्र आप जप करते हैं, कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ, कृष्ण गोविंद और गोपीजन वल्लभ, ये जो मंत्र जो आप जप करते हैं ये तो मंत्रमयी उपासना है। कृष्ण कहने पर सख्र रस होता है, और गोविंद कहने पर वात्सल रस होता है, और गोपीजन वल्लभ नाम उच्चारण करने पर माधुर्य श्रृंगार रस की उपासना होती है। यही मंत्र आदि जप करते करते धीरे धीरे अपने स्वरूप के उपलब्ध संबंध ज्ञान तथा स्वरूप की उपलब्धि हो जाता है। ये सब कथा हम आलोचना करते रहे बीच बीच में है। इसके आगे की कथा हम भी चल के, यदि ब्रज में वास करना चाहते हैं, यदि क्षेरावासं ब्रजभूमि सौरागं प्रतिजनु जुवर दंदं तच्चेत परिचरितम आदन अभिलसे स्वरूपं श्रीरूपं सहगणमिहं तस्सा ऊर्जोपि स्फुटं प्रेमना नित्यं स्मर नम तदा तं शृणु मनो। रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में कहते हैं, ये मन यदि ब्रज में वास करना चाहते हो है, यदि क्षेरावासं ब्रजभूमि स्वरागं प्रतिजन्म, वह राग के साथ, कौन सा राग के साथ? ये ब्रज राग के साथ है। और ब्रज की कौन सा राग? श्रृंगार राग, माने पारकीय भावों के राज के साथ। जुबर दंदम अर्थात ब्रज में जो युवक युवती यानी राधा गोविंद की तच्चेत परिचरितम आदर्त अभिलषे, यदि तुम्हारे मन में ऐसे पारकीय संपन्न राधा गोविंद की सेवा करने की इच्छा हो तो, और जितने भी उनके गण है, महाप्रभु के जितने गण हैं, भजन प्रणाली आप स्मरण करते रहो। उस समय के भजन की बताए, एक बहिर और एक अंतर, अर्थात लीला कथक आदि को श्रवण आदि करते रहें। ये सब कथा भी हम कल आलोचना किया है। वो कहाँ गया? आप क्यों? मुझे दो, चलो जब चले जाएंगे तो हैं। केवल नाम के द्वारा ही तो सिद्धि होता है,
ठीक है, किंतु नाम के भजन प्रणाली भी दिखाया गया है, किंतु तथापि ये नाम के विशेष करके जो है क्या बोले श्रवण कीर्तन और स्मरण के 3 रूप दिखाया गया। हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते थे, किंतु गोस्वामी वर्ग रूप सनातन ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख हरिनाम करते थे। तथापि गोस्वामी वर्ग की महिमा दिखाया गया। हरिदास ठाकुर प्रहलाद और ब्रह्मा के मिश्र अवतार कहा जाता है। और गोसाई वर्ग की सब महाप्रभु के अंतरंग जन माना जाता है। रूप मंजरी ऋतु मंजरी अर्थात रूप गोसाई रघुनाथ गोस्वामी के बारे में है। इसलिए यद्यपि नाम की महिमा दिखाया गया, तथापि भजन प्रणाली विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। उसमें पहले इंटेंस किसमें देना चाहिए? श्रवण है। जो श्रवण नहीं करेगा उसकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। 1000 आप सेवा कर दो शिष्य के द्वारा है, किंतु यदि हरि कथा श्रवण नहीं किया तो कुछ नहीं है, 0 मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि हरि कथा ही हमारे प्राण स्वरूप है। हरि कथा को क्या कहा गया? प्राण स्वरूप है। कहीं कहीं मैं कहता हूँ, बोले मैं सेवा कर रहा हूँ, हरि कथा के समय सेवा कर रहा हूँ, कल सारा दिन आया ही नहीं, तो मैं उनके डांटा, तो वो कृष्ण सेवा करने वाले आया और गए हमारे साथ। सेवा में उसके ऊपर महत्व तो देते, लेकिन अधिक महत्व नहीं है हमारे पास है। हमारे लिए रस्सी बना दिया, कहते गुरुदेव आपके लिए सेवा कर रहा हूँ, रस्सी बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, किंतु कथा के समय सुनने किया, वो कुछ दिनों के बाद चित्त खट्टा हो जाता है, मन खट्टा हो जाता है और छोड़ करके चले जाते हैं। हजारों में देखा, आयाराम और गैराम है, समझिए। क्योंकि हरि कथा ही हमारे प्राण है। प्राण यदि नहीं रहे है और अनेक अलंकार के द्वारा यदि अमृत तरीके सजाया जाए, वो क्या होता है? व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत में भी श्लोक है अप्राणो शैव जुष्टा। यदि शरीर में प्राण नहीं हो और अनेक सुंदर सुंदर अलंकार के द्वारा सज्जित कर दिया तो क्या हो गया? सब व्यर्थ है। तो हमारे शरीर के प्राण क्या क्या है? हरि कथा है। हरि कथा ही हमारे प्राण स्वरूप है। इसलिए श्रवणाक्ष भक्ति के बाद जो है कीर्तनाक्ष भक्ति के बाद स्मरणाक्ष भक्ति दिखाया गया। जो लोग हरि कथा श्रवण नहीं करते हैं, अगर दूसरी बात है केवल श्रवण कर रहे हरि नाम नहीं कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ हो जाएगा। ये भी आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। श्रवण और कीर्तन माने नाम कीर्तन करने के बाद नाम कीर्तन, दोनों के ऊपर आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? चांट होली नेम्स और लिसन हरि कथा। हरि कथा श्रवण और सेवा दोनों की आपको रखना पड़ेगा है। हरि कथा और सेवा और नाम को साथ में रखना पड़ेगा है। केवल सेवा कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, किंतु हरि नाम नहीं कर रहे, वो भी क्रियावती नहीं होगा। आगे समझ नहीं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं हमारे हरि नाम करने का हमें समय नहीं हुआ, सेवा करते करते हमारा चला गया। कोई कहता है मैं श्रवण किया है, हरिनाम नहीं किया, तब भी नहीं होगा। इसलिए ये सब विचार रखना पड़ता है। श्रवण, हरि कथा, सेवा, नाम सेवा, क्योंकि हरि नाम ही जो अनुभव कराएगा। आप जो सुना, श्रवण किया है, उस श्रवण के बाद अनुभव तो होनी चाहिए ना। अनुभव कौन कराएगा? ये नाम के द्वारा और सेवा के द्वारा सुकृति बनता रहता है। जो प्राथमिक अवस्था में इन द बिगिनिंग नीफाइट डिवोटीज, वो क्या करते हैं? उसकी सुकृति बनाते मात्र है ऐसे। तो हम जो कथा जो बताते जा रहे हैं, हमारे गोस्वामी वर्ग जो है कैसे नाम भी करते थे और श्रवण भी करते थे। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत पाठ करते थे, रूप सनातन आकर के उनकी कथा श्रवण करते थे है। देखो श्रवण हो रहा है। इसलिए 3 लाख हरिनाम करना कोई बड़ी बात नहीं है, कि कितने समय हरिनाम किया, हरिनाम और कितने समय श्रवण किया, ये समझ तो सब
विचार रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कार्य। श्रीवास पंडित भक्त शिरोमणि है, महाप्रभु के परिकर है। रथ यात्रा के समय श्रीवास पंडित लक्ष्मी के महिमा वर्णन करते लगे, तो सर्वदामोदर श्रीमती राधा के प्रेम उत्कर्ष वर्णन किया। दोनों की महिमा वर्णन विशिष्ट है। श्रीमान महाप्रभु के पद्मन मिश्र हरिकथा श्रवण के लिए रायरमंद के पास भेजा, हरिदास ठाकुर के पास नहीं भेजा है। रायरमंद 3 लाख हरिनाम करते थे, कहीं सुना नहीं जाता है। कौन 3 लाख हरिनाम करते थे? हरिदास। किंतु जब पद्मन मिश्र कहने लगे ये प्रभु मुझे हरिकथा सुनाओ, तब चैतन्य महाप्रभु उनको किसके पास भेजा? हरिदास ठाकुर के पास नहीं भेजा, उनके पास भेजा रायरमंद के पास है। यद्यपि हरिदास ठाकुर उस समय पुरी में विद्यमान थे, कारण यह है कि हरिदास ठाकुर ब्रह्मा और प्रहलाद के मिलित स्वरूप थे। वे शुद्ध नाम भी करते थे, तब भी भगवान की प्रधानता होती है, वह भावना निर्भर करता है। प्रहलाद ये समझ तो पता, कल हम लोग इसकी आलोचना किया है। चलो आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इसमें दिया है। हम 5 नंबर श्लोक में आज चले जाते हैं। 5वां श्लोक जो है इदंते मुखाम्बुजो अवक्तनीलई भृतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तैश्च गोपा मुहुशुम्बितं बिम्ब रक्ताधरंग में मनसा विरास्तां अलंग लक्ष्य लाभ हुई। इदंते मुखाम्बुजो अवक्त नीलई। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि धीरे धीरे दास सख वात्सल्य रस में परिपक्व होते जा रहे हैं। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले वाले आच्छादित तथा माँ जसोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुखमंडल एवं वहाँ जहाँ पाका हुए बिंब फल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्लव है, मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे रूपों की अर्थात वरों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि यह प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, आपके जो सुंदर जो मुख कमल जो है मुझे सदा सर्वदा दर्शन होते रहे। इसलिए कहते हैं इदंते मुखाम्बुजो अवक्त नीलई है। ये आपका ऐसे सुंदर मुख कमल है, मैं सदा सर्वदा देखता हूँ। जिस मुख कमल जो है आपके सुंदर घुंघराले बालों के द्वारा, अत्यंत कुंचित केशों के द्वारा, घुंघराले बाल के द्वारा कैसे होते रहे? थोड़ा सुशोभित होते रहे। यहाँ पर थोड़ा गोपी भावों की जो है इंगित हो रहा है। अटति जद भवान अन्निकानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यतम कुटिलकुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उद्रेक्ष त्वां पक्ष के दृशम। गोपी गीत में गोपियाँ कहते हैं, हे गोविंद, जब आप गोचारण करके जब आप ब्रज में लौटते हो, जब घर लौटते हो, उस समय आपकी मुखारविंद की इतने सुंदर सुषमा, सौंदर्य, माधुर्य, कमनीयता क्या वर्णन करें। देख ले, अठति भगवान अन्य काननम त्रुटि जुगायते ताम उपस्यता। आपके उसी समय बदन कमल के व मुख कमल के दर्शन करके हमारे हृदय में ऐसे एक भाव उत्पन्न होता है, ऐसे लगता है जो सदा सर्वदा ऐसे दर्शन करते रहे। इसलिए अटति जद भगवान अन्य कानन त्रुटि जुगायते, उस समय आंखों की पलक, आंखों ये पलक आकर के आपके मुख कमल के दर्शन की जो बाधा देते हैं, उससे हम लोग के हृदय में इतने क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उस समय गोपियाँ क्या कहती हैं, जो पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी के भी अभिशाप देते हैं। अरे ब्रह्मा, तू मनुष्य, तू मर जा, तेरा मृत्यु। जो दूसरी ब्रह्म पद में आएगा, जो सृष्टिकर्ता बनेगा, वो ऐसे आंख बनाए जिसमें पलक विहीन हो, माने आंख की गई पलक नहीं है।
गोपियों की इसी त्रुटि झुकाए थे ताम पश्चाताम कुटिल कुंतलं सुमुखंचते श्रीमुखंचते जड़ दृश्यम पक्ष की दृश्यम। ये हे ब्रह्मा, यहाँ पर जड़ कहने के गोपियां ऐसे तिरछी नजर व तिरछी शब्दों के द्वारा कहते जा रहे हैं, हे ब्रह्मा जी तेरे रस ज्ञान नहीं है, यदि रस ज्ञान होते है तुम ऐसे सृष्टि नहीं करते। क्या सृष्टि नहीं करते? पलक के सृष्टि नहीं करते हैं। हमारे पलक बार बार क्या करते हैं? झपकते रहते हैं ना गोपियां। उसी कहते हैं गोविंद दर्शन में ये क्या होता है? बाधा आ जाता है? आप अपने वो नहीं देख रहे हो, जो आपकी आंखों की पलक कितने बार है झपकते हैं रहते हैं, माने अप डाउन होते रहते हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं ये क्या है? हमारे गोविंद दर्शन की। अच्छा, कृष्ण ब्रह्मा जी को और उसी क्यों बता रहे हैं? गोपियों की कहने की तात्पर्य है क्यों और उसी बताते जा रहे हैं? गोपियां ये कहना चाहते हैं देखो गोविंद के इतने सुंदर रूप तो तुमने सृष्टि किया है, किंतु और हम लोग के क्या कर दिया? आंखों की पलक बना दी, इसलिए गोविंद दर्शन में बाधा सृष्टि हो रही। ये तो गोपियों की भाव मात्र है। क्या ब्रह्मा गोविंद की सृष्टि करते हैं? तत्व विचार में देखे, ब्रह्मा भगवान की सृष्टि करने वाला नहीं है? किंतु तथापि गोपियां यहां पर कह रहे हैं हे ब्रह्मा तुमने हमारी सुंदर कृष्ण के जो है प्राण प्रिय गोविंद के इतने सुंदर मुखारविंद की तुमने सृष्टि किया है। क्यों? ब्रह्मा जी की सृष्टि करता माना जाता है? तो तुमने सृष्टि किया, किंतु वास्तव ब्रह्मा जी कृष्ण की तो सृष्टि नहीं किया। ये गोपियों की दैन है। आज इसलिए ये कहते जा रहे हैं, इसलिए तुम और सीखो। जैसे सुंदर रसगुल्ला आपने हमारे पास रख दिया है और उसके ऊपर क्या करते? एक लोहे के जाल लगा दी, तो रसगुल्ला रखने की क्या जरूरत था? एक रसगुल्ला पानी मिठाई खाने जो लोलुप व्यक्ति जो होते हैं, लोभ रखते हैं, उसके पास रख करके रसगुल्ला क्यों रखा भाई? उस रसगुल्ला को देख करके उसे मुंह से क्या होता है? लाट टपकता है। रखना नहीं चाहिए था तुम्हारा, है कि नहीं है? समझ में आते? गोपियां तो यही कहते जा रहे हैं। गोपियां की तात्पर्य, गोपियां कहते हैं हम तो गोविंद के ऐसे सुंदर रूप देखना हम चाहते हैं, क्योंकि आंखों की वृत्ति है ये, स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द आईज। आंखों की दृष्टि क्या है? आंखों की स्वाभाविक वृत्ति क्या है? सुंदर रूप के दर्शन करना है। आज समझे? तो ब्रह्मा जी कहे तुम ऐसे सुंदर रूप क्यों बनाया? गोविंद के ऐसे सुंदर रूप क्यों तुम बनाया? और बना करके हम लोग के पास रख दिया, और फिर तुम क्या कर दिया? उसे एक बाधा डाल दी। क्या बाधा डाला? पलक दे दिया। इसलिए गोविंद दर्शन में दुख होता है। ये गोविंद दर्शन जनित जो बाधा जो है गोपियों के हृदय में कितने कष्ट है। हृदय त्रुटि जुगायती ताम पश्चाताम कुटिल कुंतलं सिम कंचते जड़ दिशम पक्ष की दिशा है। ये राधा जी के भाव है एक्चुअली। महाप्रभु नयनंगल सुधारा बदन गदगदो रुद्ध गिरा पुलौर के निश्चितम बबू कदा तब नाम ग्रहण भविष्य। ये ऐसे मेरा कब दिन आएगा जब आपके सुंदर नाम जप करते करते मेरा कंठ जो है अवरुद्ध हो जाए। ये बताते जा भगवत नाम में नयनंग गलसु धारा, और नाम करते करते हमारे हृदय द्रवीभूत हो, जिससे आंखों की आंसू की धारा प्रवाहित हो। नयनंग गलसु धारा बदन गद रुद्र पुलार को निश्चितम, और शरीर में सारे पुलक उत्पन्न हो जाए, रमावली खड़ी हो जाए। वो दिन कभी कभी हवे बोलो से दिन अमार अपराध छाड़ी शुद्ध नमे रुचि कृपा बोले हवे हृदय संचार। और भक्त कब ऐसे दिन आएगा? When that day will come, I will chant Lord's sweet names। भगवान के ऐसे सुंदर नाम को मैं कीर्तन करते रहो।
और मेरे हृदय में ऐसे पुलक आदि रोमांच कंपास गए। चलो गोपियां उसी प्रकार की भावना, इसलिए कुटिल कुंतलंग श्रीमुखं चेते जड़ उत्संग पक्ष की दिशा। और भी गोपियां वो भी कह रही हैं, ये कृष्ण जब गोचारण करके जब लौटते हैं, गायों की खुर से जो धूल उड़ते हैं, उस धूल के द्वारा कृष्ण के मुख के क्या था, आवृत कर देते, माने ढक जाते, जैसे पाउडर लगाया हुआ है। गोपियां उसके सोचने लगे कृष्ण के मुख मानो कमल, और जो धूल जो पड़ा हुआ है उसके सोचने लगे कमल की वो क्या बोलते हैं, पराग, फॉलन होता है। आज समझ गोपियों की भावना कैसे हो जाए। कृष्ण के मुख के क्या किसके साथ तुलना दे रहे हैं, प्रस्फुटित कमल के साथ। और गायों की खूर से उत्थित जो धूल जो है, जो कृष्ण के मुख पर जो पड़े, उसकी सोच रहे हैं ये कमल की मानो पराग फल है। और कृष्ण के जो घुंघराले वाले जो बाल जो है और मुखमंडल में है जब पड़ जाते हैं, और उसको देख करके गोपियां ये सोच रही है ये समस्त क्या है, मानो भोमरा, माने क्या बोलते हैं, ब्लैक बीज, बम है, ब्लैक बीज बम है, इससे भी गोविंद के मुखकमल के दर्शन में बाधा आ रहे हैं, लेकिन संपूर्ण दर्शन नहीं हो रहा है। गोपियों की भावना किस प्रकार है, इसलिए कहते इदंते मुखाम्बुजो अभक्त नहीं लई। यहाँ पर जो सत्यव्रत में तो वात्सल्य रस में उसके वर्णन करते जा रहे हैं, किंतु गोपियों के बार माधुर्य रस में गोविंद के इतने सुंदर मुख कमल जो है, कुटिल कुंतलंग श्रीमुखं चित्ते जड़ विस्कृतांग पक्ष की दृश्यम है। इसलिए सत्यव्रत में वृतंग कुंतलई स्निग्ध रक्तिश्च गोप्पा मुहुश्चुंबितं बिंब रक्ताधरंग में मनस्सा विरास्तांग अलम लक्ष्य लाभ है। मेरा इससे अधिक और कोई प्रयोजन नहीं है, दूसरे लाखों वरों की प्राप्ति से कोई जरूरत नहीं, केवल आप कैसे सुंदर मुखारविंद हमें दर्शन होते रहे। विशेष करके यहाँ पर भी और भी बोलते जा रहे हैं, ये कृष्ण के ऐसे सुंदर जो कपोल जो है, चिक्स गाल जो है वो माँ जसोदा के द्वारा बार बार चुंबित होने पर है, और कैसे सुंदर रक्तिम वर्ण भी धारण कर है, क्योंकि वत्सल रसवती माँ जसोदा के हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होते, स्वाभाविक होता है। माताओं की एक स्वाभाविक वृत्ति होता है अपने बालक को है गोद में लेकर के बार बार उसके क्या बोलते गालों के चुम्बन करते हैं, और जिससे जो है मानो वो सुंदर आरोक्तिम वर्ण धारण कर लिया, वो भी एक सुंदरता प्रकाशित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं मुहुश्चुम्बितं बिंब अधरम ते मनस्सा भी रास्ता। और माँ जसोदा उनकी गाल होठों के जो चुम्बन करते हैं, कौन, माँ जसोदा। वात्सल्य रस की स्वाभाविकता है। वात्सल्य रस में माँ के हृदय में ये स्वाभाविक होता ही है, बालक के गोद में लेकर के है उनके चुम्बन आदि करना एक माँ की स्वाभाविक वृत्ति होता है। दूसरी होता है क्या, वात्सल्य रस में माँ क्या करती है ना, उनके मूर्धन्यादेश माने शिरोदेश के जो है बार बार सुनते रहते हैं, ये समझते वर्णन किया गया शास्त्र में है। वात्सल्य रस में ये दो होता है, बार बार अपने पुत्र के जो है अधर उष्ठ व गालों के चुम्बन आदि करते हैं और मस्तक की घ्राण लेते सुनते रहते हैं। स्तन पान करा रही हैं, अंचल ढाक करके बच्चे के जो मस्तक रहते हैं उसके बार बार सुनते रहते हैं। उसी प्रकार माँ जसोदा की भावना यहाँ पर आ रही, वात्सल्य भाव। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि मुहुश्चुम्बित बिंब रक्ताधरंग में मनस्सा विरास्ता अलंग लक्ष्य लाभ। अहो, इससे अपेक्षा लाखों बार की हमारी क्या जरूरत है। ऐसे कृष्ण के सुंदर
रूप जाने उनके मुखारबिंद में जो दर्शन होते रहे। किंतु इसमें हमारे आचार्य पाद जो है, विशेष करके श्रृंगार रस के आचार्य पाद जो है, इसी श्लोकों के माधुर्य रस की एक झांकी दर्शन करा रहे। ये कृष्ण के ऐसे सुंदर मुख जो है जो अथवा अधर उष्ठ किस प्रकार गोपियों के द्वारा चुंबित होते रहते हैं। क्योंकि गौड़ीय वैष्णव की विचारधारा जो है सदा सर्वदा माधुर्य रस में जाते हैं। यद्यपि सत्यव्रत मुनि बाल गोपाल की स्फूर्ति और हमारे बदन में सदा उदित रहे, यह पर सत्यव्रत मुनि दास रस से प्रार्थना प्रारंभ कर तो वात्सल रस में प्रवेश प्राप्त करके और लोभ से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए ऐसा वर्णन करें कि ठीक उसी प्रकार भक्त भी प्रारंभ में अपने कृष्णदास समझता है, किंतु जैसे जैसे विश्रम्भ सेवा और प्रभु कृपा के आगे बढ़ते जाता है, ऐसे धीरे धीरे उनके हृदय में अनुगत्यमयी सेवा प्रकाशित होने लगता है और धीरे धीरे उनकी भावना भी बढ़ते लगते रहते हैं। श्रवण कीर्तन आदि करते करते फिर धीरे धीरे उनके हृदय में सिद्ध देह की परिचय प्राप्त करते हैं। सिद्ध देह की परिचय व प्रणाली जो हम आचार्यवाद दिखा, श्रवण दशा, स्मरण दशा, भावना दशा और श्रवण दशा, स्मरण दशा, भावना दशा और प्रेम संपत्ति दशा, ये समस्त दिखाया गया। और 11 प्रकार के जो है एकादश जो है भाव आदि के बारे में भी बताया गया है। नाम रूप गुण लीला आदि सब वर्णन किया गया। अर्थात गुरु कृपा के द्वारा ही धीरे धीरे उनके हृदय में ये समस्त भाव अपने आप उदित होता रहता है, जिससे और हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन होते जा रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद वर्णन किया, आदु श्रद्धा ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये प्रणाली होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और इसी की कहा जाता है भजन प्रणाली कहा गया। इस भजन प्रणाली में साधक धीरे धीरे बढ़ते रहे, यद्यपि इसमें अनेक प्रकार के प्रतिबंधक है, ऑब्स्ट्रैकल्स है। ऑब्स्ट्रैकल्स क्या है? इसमें अनेक प्रकार आते जाते हैं। श्रद्धा में भी आ जाता है। श्रद्धा 2 प्रकार की श्रद्धा होता है, एक होता है लौकिक श्रद्धा होता है, परमार्थिक श्रद्धा होता है। फिर एक वैदिक श्रद्धा होता है, एक रागानुगा श्रद्धा होती है, अनेक प्रकार की आ जाता है। फिर साधु संग है, साधु संग भी अनेक प्रकार है कहा गया है। एक प्रकार नहीं होता है। अनेक अनेक जन्म की सुकृति जैसे पुष्ट होते जाते हैं, अथवा पूर्व जन्म की संस्कार इम्प्रेशंस उसके आगे बढ़ाते रहते हैं। संस्कार तो लेकर के जाते हैं। संस्कार एक मानो पोटेंशियल कहा जाता है। बीज में जैसे सूक्ष्माति सूक्ष्म पोटेंशियल रहता है, ठीक उसी प्रकार ये संस्कार आदि उसको भी आगे बढ़ाते रहते हैं। समझ, किंतु संस्कार यदि फिर रहने तो नहीं होगा, साधु संत महात्मा के संग से श्रवण कीर्तन में जल देना पड़ेगा। किसी के संस्कार अच्छा है, संस्कार तो अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, प्रशंसनीय है, किंतु उस संस्कार को बढ़ाने के लिए एक तरीका होता है, जिससे साधु संग में हरि कथा आदि श्रवण करने से वो संस्कार आगे बढ़ेगा, नहीं तो संस्कार बढ़ेगा नहीं। कहीं कहते हैं हमारे पास संस्कार है, संस्कार रहे, ठीक है,
किंतु संस्कार इंप्रेशंस क्या होते हैं, साधु संघ में श्रवण आदि कृत्य के द्वारा वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसलिए उसके लिए क्या करना है, सजातीय आशय स्निग्धो सतोवरे श्रीमद् भागवत नाम रस आस्वाद्यते है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद स्वजातीय आशय स्निग्ध है, समान भावना विशिष्ट है, ऐसे संत महात्मा के निकट जाकर के भगवत कथा आदि श्रवण करें है। दीक्षा किसी गुरु से भी ले, कोई भी बात नहीं है, किंतु श्रवण कीर्तन आदि है ऐसे रसिक वैष्णव के साथ बस्ट है। आज इसलिए कहते हैं, जैसे हमारे पूर्वाचार्य भी दिखा जाता है, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, तीनों जो है अलग अलग गुरु से दीक्षा लिया, किंतु सभी ने शिक्षा किससे लिया, जीव गोस्वामी पाद से है, भावों के दिखाया। फिर इसमें भी दिखाया गया, हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु है, दूसरी गुरु से दीक्षा लिया, किंतु शिक्षा आदि किससे लिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से। इसलिए रसिक भक्त के साथ बैठ करके वो समस्त कथा आदि स्मरण करते रहे। आज ये समस्त भी दिखाया गया है। भजन प्रणाली हमें आगे कैसे बढ़े है। इसलिए कहते हैं ये समस्त आश्रित श्रद्धा साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया भी दो प्रकार की है, एक है निष्ठिता भजन, एक अनिश्चिता भजन है, स्टेडीनेस एंड अनस्टेडीनेस भजन। ये अनस्टेडीनेस भजन जो अनिश्चिता भजन की पार करने में कितने जन्म लग जाता है अनस्टेडीनेस भजन क्रिया। पहले हम अनस्टेडीनेस भजन जो है उसके कितने बताया गया, 6 लक्षण बताया गया। उत्साह में ही हो जाता है, कथा में कभी उत्साह लगते हैं, नाम में उत्साह लगते हैं होता है नहीं, कभी सेवा में उत्साह लग जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद सब है क्या पड़ जाता है धीमा पड़ जाता है हाँ समय उत्साह के बाद घनोतरला हो जाता है, थिकन थीन हो जाता है, उत्साह से घनोतरला हो जाता है। अच्छा, ये सब होता क्यों है, कारण क्या है? कारण ये होता है साधु संग ठीक से नहीं हो रहा तुम्हारा, अथवा साधु संग हो रहा है किंतु तुम ठीक से पालन नहीं कर रहे हो। दवाई तो ले रहे हैं किंतु उसके जो है अनुपान जो है, अनुपान समझते हो इंग्लिश में क्या बोलते, अनुपान किसको कहा जाता है? उनके साथ जो वस्तु मिलाना है, जैसे आपकी कफ हो गया है, अच्छा उसके कोई डॉक्टर ने आपके दवाई दिया, उसके साथ और कुछ वस्तु मिलाना है, क्या बोलते हैं उसको, कितनी मात्रा में वो सब मिक्स करना है। अरे मात्रा मिक्स करना नहीं है, जैसे आपके मानो काढ़ा बना, काढ़ा लेना है, उसे काढ़ा में क्या क्या वस्तु लेना पड़ता है, लौंग इलायची, केवल पानी के साथ चीनी लेकर भी काढ़ा हो जाता थोड़ी, उसकी कोई वस्तु जो होता है उसको भी लेना पड़ता है कि नहीं है, तो वो काम करेगा। अरे उसको क्या बोलते हैं, अरे इंग्लिश में बोलते हैं ना, नहीं वो भी नहीं ठीक, नहीं इंग्लिश नहीं हो रहा। जिसके जैसे कोई वस्तु आप दवाई ले रहे हैं उसके अनुपान उसके अनुसार है, वो वस्तु के साथ उसके मिला करके लेना पड़ता है, सामंजस्य है बात है। आज समझ में नहीं आया, आपके लेना पड़ता है वो अनुपान जिसको कहा जाता है। अनुपान माने, अनु माने पीछे, पान माने जो उसके पान करते हैं आज में। चलो एक च्यवनप्राश आपको लेना है, उसमें च्यवनप्राश बाजार में बेचते हैं ना, उसके साथ लेने की भी विधि कहते हैं, उसके अनुपान के बजाय दूध के साथ पियो, एंटीडोट डट, हाँ अभी तो आएगी इंग्लिश में, एंटीडोट होता है कि नहीं होता है। च्यवनप्राश पीना है, केवल च्यवनप्राश पीने से तुम्हारी वो काम नहीं करेगा, उसके साथ भी लिखा है
भाई इस बीमारी के लिए वो एंटीडोट होने चाहिए, अनुपान होना चाहिए। हाँ, जो वस्तुओं को मिलाना पड़ता है, केवल च्यवनप्राश ले लिया किंतु उसके साथ दूध के साथ नहीं पिया, वो साथ नहीं, नुकसान नहीं करेगा, काम नहीं करेगा वो। अनुपान कहा जाता है उसको, इसलिए नाम दिया अनुपान। पान करो, लो ग्रहण करो, किंतु उसके साथ वो वस्तु के साथ मिलाओ, है कि नहीं है? हाँ, अनुपान इसे कहते हैं। एंटीडोट लगना पड़ेगा। तात्पर्य क्या है? भगवत नाम तो करो, किंतु से एंटीडोट क्या है? साधु संग। हाँ? केवल अकेला हरि नाम कर बैठ कर फिर दास ठाकुर की भांति, उधर तो मुक्त पुरुष थे, है, उनके मन तो कहीं जाते नहीं है। तुम्हारी क्या करना पड़ेगा? साधु संग। है जो मैंने कहा, क्यों तुम्हारे होता हो जाता है? पहले उत्साह आ जाता है, फिर निरुत्साह हो जाता है? वो तो कहते हैं पहले तो नाम करने में वो उत्साह जगता था, है, फिर नाम करने में उत्साह नहीं लगता। इसके मतलब क्या है? नाम तो कर रहे हो किंतु साधु संग ठीक नहीं हो रहे, कर रहे हो, अथवा मन तुम्हारे दूसरी तरफ जा रहे हो। साधु संग कर रहे हो, बार असाधु संग भी कर रहे हो, है, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए ये सब विचार, इसलिए कहते ये समस्त बाधाएं आ जाती। उत्साह में ही घन तरला है। बूढ़ा विकल्पा थर्ड स्टेज में क्या आता है? अनिश्चित भजन में बूढ़ा विकल्पा। बूढ़ा विकल्पा क्या है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। क्या मुझे करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। शादी करना है कि नहीं करना नहीं है, दिन रात ही चिंतन करते हैं। इनडिसीजन स्टेज कहा जाता है। कोई भी कहते हैं शादी कर लेते हैं, अच्छा है। अब कहते हैं भाई शादी बर्बादी हो गया, जीवन होता है कि नहीं होता है? देखते हैं, भजन थोड़ी होता है। वही बाल बच्चा को बाल पालते पालते तुम्हारे जी 18 साल चला जाएगा, हैं? कम से कम 18 साल तो चले जाएगा। इसके बाद जो है फिर तो आगे जाएगा, तुम्हारी उम्र भी आगे चला जाएगा। 25 साल में शादी किया, 18 साल चल गए, 43 साल 45 साल हो गया, वही बाल बच्चा, फिर बच्चा को पढ़ा लिखा, फिर नातिया हो गया, नातनी हो गया, है, फिर एक एक करके आँख की इंद्रिय भी काम करने लगी। बोले हो गया, बोलो ही आराम है कि नहीं? बहुत काम कर लिया। कहते हैं मेरा मैं कितना किया, अपने बाल बच्चा को पढ़ाया लिखा सिखाया, शादी करा दिया। हमारी बेटी जो है MA PhD कर दिया, हमारे दामाद जो है ये है। अरे तुमने क्या किया मूर्ख, ये नहीं बताया। हमारे बेटी हमारे दामाद MA PhD डॉक्टर ये बन गया, और तुमने क्या बना? वही गधा की गधा ही रहा। तुम वही गधा ही रहा। गधा समझते हो? जैसे बोझ दूरा दे। वो नहीं सोचा जब मैं गधा ही रह गया। वो नहीं बोलते रहता, बोलते हैं हम क्या किया है, मकान बना दिया है, बेटा को अच्छे तरह से पढ़ाया, बेटी की शादी करा दी, हमारे दामाद ये हो गया, वो हो गया। बहुत लोग सुनाते रहते हैं ना, है। अरे तुमने क्या किया वो नहीं सोचा, एक अक्षर भगवान के नाम भजन नहीं किया, गधा ही रहा तुम। गधा जैसे बोझ लेके जाए तुम ऐसे ही, और अंत में छोड़ देते हैं। तो बूढ़ा गल्प इसलिए कभी कभी सोचते रहते हैं ये मुझे संसार में क्या करना है, व्हाट टू डू नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें, इनडिसीजन स्टेज में आ जाता है वो, है। जैसे जैसे कथा सुनते हैं उसके मन उसी प्रकार होते रहते हैं, जैसे देखते रहते हैं उसके मन कभी सोचते हैं क्यों नहीं करेंगे। अरे अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे कि नहीं थे, हैं? पांडव लोग भी युधिष्ठिर आदि है, हम क्यों नहीं करें। श्रीवास ठाकुर उदाहरण देने के सब तैयार है। श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे कि नहीं थे, हैं? अच्छा हम ऐसे ही कर लेंगे। तो उसी प्रकार जो है मन में ऐसे जल्पना कल्पना रहते गुड़ा बिल्कुल। फिर कभी कहते नहीं बेकार की बात है, संसारिक अंधकूप की भांति है,
देखो देखो ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति है, इनके जीवन कैसे बर्बाद होते जा रहे हैं, क्यों है भाई हम फिर क्यों देख है, होता है भजन ते नहीं होता। फिर दूसरे मन में नहीं भाई है, इंद्र के दमन नहीं करके कोई भजन थोड़ी होता है, व्यभिचार बन जाता है। ब्रह्मचारी से क्या बन जाता है, वो व्यभिचार बन जाता है? आंख में दिखाई पड़ता है, स्टूपिड नॉनसेंस से रहते हैं सब है। ब्रह्मचारी से वो क्या बनता है, व्यभिचारी। कम से कम भाई विवाह शादी करके कम से कम तो अच्छी जीवन यापन करे, भजन करे जितना भी हो है। क्यों बेकार व्यभिचारी होकर मेरे जीवन की क्यों बर्बाद क्यों कर दूं। इस प्रकार अनेक प्रकार जल्पना कल्पना होता है, इसको कहता है बूढ़ा विकल्पा। समझ में आया? फिर आगे स्टेज बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेज में क्या आता है, नियम क्षमा। भजन आदि में नियम में अक्षम हो जाते हैं, नियम पालन करने में अक्षम होता है, अनएबल टू मेंटेन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। भाव ले लिया, आज से मैं चलो कार्तिक व्रत हम करेंगे, मौन व्रत रखेंगे, किसके साथ बात नहीं करेंगे, ये तो मन थोड़ी मानेगा। कोई मोबाइल लेकर के देखो वो क्या हो रहा है, मैं सुबह से दिखता रहता हूँ, बोले क्या बात तो नहीं करते, मोबाइल करते। और मोबाइल अपने क्यों देखते भाई, ये तुम मन की जब उसमें देखे रहे, तुम केवल होठों के द्वारा बात नहीं कर रहे हो, हैं? मन तुम्हारे कहाँ है, मोबाइल में है कि नहीं, चैटिंग कर रहे हो हैं? तो कहाँ मौन व्रत। इसलिए हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं मौन व्रत क्या है, हरि कथा ही मौन व्रत है। हाँ, मौन व्रत किसी कहते हैं हम किसी के साथ सांसारिक वार्तालाप नहीं करेंगे, हैं? कार्तिक महीने मौन व्रत करें, हम किसी के साथ सांसारिक बात नहीं करेंगे, हैं? मौन व्रत की तात्पर्य क्या, हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद क्या दिया, एकमात्र हरि कथा है, अन्य बात नहीं करेंगे, है? उससे क्या होता है। तो मोबाइल क्यों रखते हो भाई, एक महीने मोबाइल के पानी में डुबा करके रख दो, है कि नहीं, वो तो नहीं करोगे, जेब में मोबाइल रखोगे और हरे कृष्ण बोल कौन है? ये सब क्या प्रताड़ना है। अच्छे बोले तो बुरा मान जाएगा वो, किंतु वास्तव है क्या। मैं कहता हूँ जाओ मोबाइल के लिए 1 महीने मोबाइल के तुम है बंद करके रखो, ठीक है, मौन व्रत रख लो, अच्छी बात है। किंतु मौन व्रत उसे कहा जाता है हम आज से 1 महीने कम से कम क्या कर नहीं करेंगे, सांसारिक बात नहीं करेंगे, है? किसके साथ, अरे संसारिक बात के द्वारा ही क्या होता है, झगड़ा होता है और कुछ नहीं है, हाँ समझ में, प्रजल्प से ही क्या हो जाता है, उसमें एक दूसरे से मन खट्टा रहता है? हरि कथा में डूबे रहो। आप लोग के बुलाने के तात्पर्य क्या है, हाँ पैसा का इकट्ठा देने के लिए मुझे आप लोग के बुला कहते कम से कम मेरा भी समय बीत जाए, आप लोग हरि कथा बैठ बोलते कम से 1 घंटा हमारा बीत जाएगा, 1 घंटा मेरे प्रिपरेशन लगता है और 1 घंटा मेरा बोलने 2 घंटे मेरा चला ही जाता है। मैं तो बोलता हूँ कम से कम 2 घंटे ही बोलता रहता हूँ, है? हरि नाम में हरि कथा में मेरा समय बीत जाता है? मैं जो आप लोग के बुलाता हूँ चलो आ जाओ हरि कथा सुनने की, बोलने के यही तात्पर्य है, यही मेरा वास्तव में मौन व्रत है, मैंने भगवत कथा है 1 घंटा 2 घंटा जो मैं बोला यही मौन व्रत है? विषय कथा पूरी हरि मुखे बोलो हरि हरि, है? तो ही तो समझो इसको, क्या करोगे, है? तो आगे की कथा हम यहाँ पर भी सत्यव्रत मुनि जो कह रहे हैं, ये जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, विषय क्या बोलते हैं, फिर फिफ्थ स्टेज में क्या आता है, विषय संग्रह। विषय संग्रह माने विषय के साथ स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगलिंग होता है ना, है? ये आज से मैं किसी प्रकार जो है वस्तु का ग्रहण नहीं करेंगे, जो वस्तु हमारी शास्त्र में बाधा है हम उसी तरफ चलेंगे।
विषय भोग नहीं करें, हैं? किंतु समय समय आने पर होता ही रहता है। आज समय, हाँ, नियम क्षम के छोड़ दिया, नियम अक्षम, नियम पालन में जो अक्षम हो जाते हैं। जैसे आपने ये लिया, व्रत लिया, इस महीने में हर रोज मैं 1 लाख हरिनाम करूँ, बीमार हो गया, हरिनाम होते, बुखार आ गया, वो नियम टूट जाता है। नियम में अक्षम माने अनेबल टू मेंटेन द भाव। जो मैंने जो नियम लिया था, भाव लिया था, मैंने संकल्प लिया था, वो नहीं होता है। संकल्प हर साल तो हम लोग लेते हैं, गंगा में जाकर, जमुना में जाकर के, ये ब्रजमंडल 1 महीने पूरी परिक्रमा करेंगे, होता ही नहीं है। कितने दिन आया, कितने दिन नहीं आया, बोले संकल्प दिन आ रहा हूँ, आ जाओ। कहाँ किया ना आपने, किया ना मैं भी किया। 1 महीने किया है, ये सब ब्रजमंडल सब स्थान में जा नहीं पाते, जी गए हम लोग साहब, बताओ सत्य कहते कि नहीं है, जहाँ जहाँ पर अनुकूल परिवर्तन। किंतु जाओ, कैसे जाओ, मन के द्वारा जाओ, शरीर के द्वारा जी नहीं गए, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा आइए, सुख मत करिए, दुख मत प्रकाश कीजिए, है मन के द्वारा जाओ, है शरीर के द्वारा सब जगह में जाना संभव ही नहीं है। आज ब्रजमंडल परिक्रमा में हम लोग 84 क्रोश तो बोलते जा रहे हैं, किंतु सब जगह गए क्या, कभी नहीं। हारे गए कि मन के द्वारा जाओ, है आज शरीर के द्वारा आपके जाना संभव ही नहीं है, आज क्योंकि मन के द्वारा वो सब स्थान में जाओ, है ये भी तो है, शास्त्र में दिखा गया। जहाँ पर शरीर के द्वारा संभव नहीं है, मन के द्वारा भी आप वो सब भगवान के लीला स्थल में जाओ, उस कथा को स्मरण आदि करो, है कि नहीं। अभी आप लोग कितने दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए, हैं 10 दिन का आप परिक्रमा करते जा रहे, तो 10 दिन में और स्थानों के भी जाओ, ठीक है। कैसे जाओगे, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा यदि संभव नहीं, इसलिए आपके दुख की कोई बात ही नहीं है। इसलिए आप लोग ने जो ये लिया, क्या लिया, वो सत्य है, भूल गलत नहीं है। शरीर के द्वारा नहीं गया, कोई भी बात नहीं, क्योंकि मन के द्वारा तो जा रहे हो ना, हैं वो लीला स्थल की कथा स्मरण आदि कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं, किंतु जब नहीं होता है उसी कहा जाता है क्या, क्या बताए, नियम क्षमा, विषय संग्रह, विषय के साथ स्ट्रगलिंग, भोग करने में स्ट्रगलिंग होता रहता है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, विषय संग्रह, संग्रह नहीं, संग्रह, संग्रह में संघर्ष, स्ट्रगलिंग, संग्राम, ऐसा नहीं, संघर्ष करना माने संग्राम करना है। विषय भोग में कभी कभी मन चले जाते हैं और फिर मन वैसे लौट करके आते हैं। जैसे आप अकेला रहे, हैं चलो 1 महीने में टीवी को बंद कर देता हूँ, है किंतु जब अकेला रहता है, भाई इतने से मन खट्टा हो गया, भाई थोड़ा टीवी देख लेते हैं, ऐसे देख लेते कि नहीं देखा, अरे रोज देखते हैं, बोल रहे अरे रोज मत देखा, कोई बात नहीं है, कार्तिक महीने में कम देखो, है क्योंकि मन को जो है डाइवर्सन करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी वो आप देख लेते, चलो टीवी क्या आ रहे हैं, समाचार क्या आ रहे हैं, कोरोना कहाँ पर अधिक फैला है, कोई कहाँ फैला है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहे हैं, कौन मंत्री बने, कोई क्या हो रहा है, देखते रहते। चलो आगे की कथा। फिर 6वां स्टेज में क्या होता है, तरंग रंगिनी, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि के द्वारा उसमें तरंग की रंग बेरंग हमें चलते रहते हैं। इसी प्रकार अनेकों कारण से जो है ये जो है अनिश्चिता भजन, ये अनिश्चिता भजन के पार करके फिर क्या चले जाते हैं, भजन के अनर्थ निवृत्ति में जाते हैं। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ निवृत्ति में आ जाते हैं। 4 प्रकार के जो अनर्थ बताएगा, स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बल, असतृष्णा और अपराध है। और इसके पार करके जब आगे चलते हैं फिर निष्ठिता भजन में आ जाता है। निष्ठा के फिर आगे जब हम चलते हैं फिर
रुचि में आ जाता है, रुचि के आगे बात करके पार करके फिर आसक्ति में जाते हैं, आसक्ति के बाद भाव में प्रवेश करते हैं, भाव के पश्चात प्रेम। ये समझते क्या प्रणाली बोला, भजन प्रणाली वास्तव रूप में है। चलो इसी कथा को हम भी श्रवण किया है। इसलिए उपासना की भी दो प्रकार दिखे, एक मंत्र में उपासना, एक सारसी उपासना है। इसकी हमारे आचार्य पाद इसी श्लोक में जो है श्रील सत्यव्रत मुनि है, चौथा 5वां नंबर श्लोक जी बता रहा है, इदंते मुखाम्बुजो अवक्त नीलोई वृतं कुंतले स्निग्ध रक्तिश्च गुप्पा मुहुश्चुंबितं बिंब रक्ताधरंग में मनस्सा विरास्तांग अलंग लक्ष्य लाभ हुई है। हजारों लाखों की वर प्रार्थना मुझे नहीं चाहिए, ऐसे सुंदर गोपाल कृष्ण की वह मुखारविंद मुझे दर्शन होते रहे। आगे की कथा फिर 6वां श्लोक में क्या बोलते जा रहे हैं, नमो देव दामोदरंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुक्ष जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि विष्टाति दिनं बतानु गृहाणि सो मामोग्ग देवोक्षिदृश्य। हे देव, आपका ऐसे दिव्य रूप जो है, हे देव, हे दिव्य रूप वाले, हे भक्तवत्सल दामोदर, आपकी अनंत, आप तो अनंत हो, सर्वव्यापक विष्णु हे प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश्वर, अर्थात मुझ पर प्रसन्न होकर इस संसार रूपी दुख समुद्र से मुझे उद्धार किए, अर्थात मैं संसार रूपी समुद्र में मैं डूबा हूँ, आप मुझे इस संसार रूपी समुद्र से मुझे उद्धार किए। कैसे ना, आप अपनी कृपादृष्टि रूपी अमृत वर्षा कर मुझ अनंत दीनहीन अज्ञ शरणागत जनपद अनुग्रह कर कीजिए और मुझे साक्षात रूप में दर्शन दीजिए। हैं, ये सत्यव्रत मुनि यहाँ पर प्रार्थना करते जा रहे हैं। एक एक श्लोक, एक एक शब्दों के द्वारा सत्यव्रत मुनि अपने भाव को और भी बढ़ाते जा रहे हैं। देव शब्द के द्वारा कहते जा रहे हैं। देव शब्द का अर्थ क्या, आपके ऐसे सुंदर दिव्य स्वरूप जो है, अथवा देव से दिव्यति क्रियति, इसको देव कहा जाता है। देव शब्द का अर्थ क्या, दिव्यति क्रियति, अर्थात सदा सर्वदा सब आप ही तो सबके हृदय में क्रीड़ा करते रहते हो। एक तो आप ही परमात्मा के रूप में सब जीव के हृदय में विराजमान हो, हैं? भगवान परमात्मा के रूप में सबके जीव के हृदय में है कि नहीं है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में ही रहता है। अथवा देव शब्द की कहते हैं आपके ऐसे सुंदर दिव्य स्वरूप जो है वह दिव्य स्वरूप जो हमारे हृदय में आप प्रकाश कीजिए। और हे दामोदर, दामोदर कृष्ण के दामोदर नाम, कितने दामोदर के बारे में बताया गया? 3 दामोदर के बारे में, 2 दामोदर के बारे में, एक वात्सल्य रस युक्त दामोदर और एक माधुर्य युक्त दामोदर के बारे में कहते हैं। एक होता है जशोदा दामोदर और एक होता है राधा दामोदर। यह राधा दामोदर 3 रूप में भी बताते जा रहे हैं। क्या क्या बताया था, याद है? एक तो राधा दामोदर 3 रूप में राधा दामोदर के बता रहे हैं। वात्सल्य दामोदर एक तो है, बाल गोपाल को माँ जसोदा ने उनकी कमर में रस्सी बांध दिया था, इसलिए उसे कहा जाता है जसोदा दामोदर। माँ जसोदा ने बांध दिया था, गोपाल को इसका नाम हो गया जसोदा दामोदर। और राधा दामोदर नाम पड़ा कैसे? जब रास से कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, फिर जब कृष्ण उस रास में गोपी के समाज में आए तो ललिता विशाखा आदि ने किया कि राधा जी के साथ कृष्ण के साथ
बांध दिया था, इसलिए उनके नाम ही राधा दामोदर भी कहा गया। अथवा किसी किसी पुराण में की कथा इसी प्रकार है, जब कृष्ण जब रास से अंतर्ध्यान हो गए, पुनः गोपी समाज में आने पर स्वयं राधा जी जो है कृष्ण के जो है फूलों के मालाओं के द्वारा उसके कमर में बांध दिया था, इसलिए उसके नाम ही राधा दामोदर कहा जाता है। अथवा दूसरी कहा जाता है, एक समय जो है राधा कृष्ण ही ब्रज में है, गांठुली गांव में जहाँ पर है, दोनों बैठे हुए थे और पीछे से जो है कुछ सखियाँ जो है और उनकी राधा जी के कपड़े के साथ, कृष्ण के कपड़े के साथ गांठ बंधन कर दिया, और गांठ बंधन करके विवाह के जो गीत जो है, लोरी जो है, वो कीर्तन गान करने लगे। राधा श्रीमती राधिका उसे लज्जित हुए, क्यों एक करें, तो एक दूसरे भगने लगे, देखा तो क्या उनके बंधा हुआ है, इसलिए उसके नाम ही कहा जाता है, राधा दामोदर भी कहा जाता है। तीसरी जो है, किसी समय जो है कृष्ण राधा आदि गोपियों की बोले, सपक्ष गोपियों के बोले, आज तुम लोग के साथ इस कुंज में मैं मिलूंगा। कौन सा कुंज में? मानो केशव कुंज में। कृष्ण भी डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, गोपियां बहुत चातुरी है। ये आज गोविंद कौन सा कुंज में राधा आदि के साथ मिलेंगे, है नहीं तो चंद्रावली पहुंच जाएंगे। इसलिए कृष्ण क्या करते, कृष्ण भी बहुत कम चला गए। कृष्ण क्या करते, कभी कभी अपने सिर पर जो है, बालों पर जो है, हाथों के जो है सुलहाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो गोपियां समझ जाती है आज गोविंद केश है ना, बाल को केश कहा जाता है? आज गोविंद कहाँ मिलेंगे? केशव कुंज में है, केशव कुंज है। तो गोपियां समझ जाती। कभी कभी कृष्ण जो है हरी हरी पत्ता को लेकर के घुमाते रहते, गोपियां समझ जाती है, राधा आदि गोपियां समझ जाती है आज कृष्ण कौन सा कुंज में मुझे, हरित कुंज में है। तो किसी प्रकार जो है चंद्रावली के सखी पद्मादि के ये लग गया, गंध लग गया, ये आज कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ मानो केशव कुंज में मिलेंगे। तो कृष्ण जब राधा जी के साथ मिलने के लिए जब चलने लगे रात्रि काल में, तो उस समय चंद्रावली के सखी पद्मा है कृष्ण के मार्ग में रास्ते पर जाकर के रोध कर दिया, माने ब्लॉक कर दिया है। उस समय कृष्ण कहने लगे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सखी चंद्रावली, मैं चंद्रावली की सखी पद्मा। कृष्ण कहने लगे, पद्मा तुम क्या? ये देखो ये कृष्ण है, आप क्षणकाल के लिए हमारी सखी चंद्रावली के कुंज में आप आइए है और उनसे मिलिए। तुम्हारे लिए चंद्रावली सुंदर रूप में कुंज सजा करके रखे। वो बहुत दुखित है ऐसे सुंदर सुंदर मीठी मीठी बात करके फुसला करके कृष्ण के है चंद्रावली के कुंज में ले जाते। चंद्रावली के कुंज में जाकर के कृष्ण अनेक समय बिताते रहते हैं। बातों बातों में समय निकल जाता है ना, समय बहुत अति सहज रूप में समय किस में निकल जाता है? बातचीत करने, उससे भी अधिक है कंप्यूटर में और फोन में है। जिसके समय नहीं, नींद नहीं आ रहे, ये बच्चा भी है ना, देखो वीडियो गेम लगा दो, वो ऐसे ऐसे करते रहे हैं। बच्चा भी ऐसे ही है, उसके भी समय निकालने के लिए वो माँ क्या करती है, फोन हाथ में दे देते हैं और वो पास ऐसे ऐसे टिपते रहते हैं। उसके बात कर नहीं पाते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी ऐसे ऐसे करते करते रहते हैं। समय बीत जाता है। चलो उसी प्रकार बातों बातों में समय चला गया। कहाँ पर? चंद्रावली के कुंज में कृष्ण अनेक समय बीते। इधर राधा जी को जो वचन दिया, तुम्हारे केशव कुंज में आज मैं मिलूंगा, और श्रीमती राधिका सुंदर रूप में कुंज सजाया और कृष्ण के लिए प्रतीक्षा करने लगे। किंतु समय व्यतीत होते जा रहे हैं, कृष्ण आए नहीं। और राधा जी के ऐसे विवशता देख करके रति मंजरी बाहर आई। बाहर आकर के मानो चंद्रावली के कुंज के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, ब्रज में बड़ा असुर आए, असुर जो है उपद्रव मचा रहे हैं,
हैं, आज समझे। और आप आकर के ब्रजवासी को रक्षा करें। कृष्ण समझ जाते हैं ये कौन असुर आए हैं, अर्थात राधा जी के विरह रूपी असुर आए। किंतु कृष्ण क्या करें, कृष्ण चंद्रावली के कहने लगे, चंद्रे मेरे माँ को एक काम दिया था, वो काम मुझे करना था, मैं भूल गया था। मेरे माँ ने मुझे कुछ आदेश दिया था, कुछ सामान आदि मुझे संग्रह करने के लिए है, चलो मुझे, किंतु मैं थोड़ा भूल गया, तुम्हारे कुंज में बैठा हूँ। तुम देखो मैं वो माँ के काम करके मैं आता हूँ, यदि मेरा आने में देर हो जाए चिंता मत करना, तुम अपने घर में चले जाना, फिर दूसरे दिन मिलेंगे। इसी प्रकार कृष्ण किसी प्रकार के चंद्रावली के जो है संतना दे करके कुंज के बाहर जब आ जाते हैं, तब रतिमंजरी है, राधा जी की सखी रतिमंजरी अथवा रूपमंजरी उनको पकड़ करके लाते हैं और डांटते रहते हैं, तुम हमारी सखी राधा जी के वचन दिया है, जब उनके साथ मिलोगे, किंतु आज तुम कहाँ चले हैं। अनेकों प्रकार यहाँ पर जो है हास परिहास आदि चलते रहते हैं। तो फिर जब कृष्ण जब राधा जी के कुंज में जब आते हैं, राधा जी के मान मनाने के पश्चात जब दोनों बैठते हैं, तब इस समस्त मंजरियाँ सखियाँ जो है राधा जी के साथ कृष्ण के साथ बांध देते हैं, फूलों के माला के द्वारा बांध देते हैं। इसलिए इसको भी कहा जाता है राधा दामोदर। हो गया, 3 राधा दामोदर हो गया, और 1 जसोदा दामोदर, 4 दामोदर हो गया है, 1 वात्सल रस का और 3 श्रृंगार रस का हो गया। इसलिए कहते हैं नमो दामोदर अनंत, ये प्रभु आप तो अनंत स्वरूप है, अर्थात अचिंत महाशक्ति से आप युक्त हो। अनंत शब्द है, अचिंत महाशक्ति से युक्त हो आप। अनंत कहने के शब्द होता है, कृष्ण के एक नाम है क्या, अनंत, अंत जिसका है ही नहीं। और विशेषकर अनंत शब्द के कहने की माधुर्य रस की व्याख्या होता है रास लीला जो है, नमोनंत लीला देवाय तुभ्यं। अनंत शब्द की अर्थ हमारे आचार्य पाद रसिया जी कहते हैं रास लीला। रास लीला कभी समाप्त नहीं होता है। कृष्ण गोपियों के साथ कितने समय तक रास किया, कितने घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितने, उसमें लिखा ता ब्रह्मरात्र, यहाँ पर बहुवचन दिया गया है, एक रात्रि नहीं है। वह जो रात जो कितने रात तक, बड़े अनेकों रात तक, ब्रह्मा जी के कितने रात जोग माया की तरह होती जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन होते जा रहे हैं। रात समाप्त तो हो गया है, तथापि गोपियां जो है कृष्ण के छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। अनंतर कृष्ण ने क्या कि गोपियों के कहने लगे, हे गोपियों आप अपने अपने गृह में लौट करके जाएं। कृष्ण ने अनुमोदिता, कृष्ण किसी प्रकार अनुमोदन प्राप्त करके अनिच्छा सत्य माने गोपियों की इच्छा नहीं है कृष्ण के छोड़ कर, तथापि गोपियां और उस स्थान को छोड़ करके अपने अपने गृह में चले गए। ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो कितने साल तक गोपियों के साथ कृष्ण के साथ जो है ये प्रेम विलास हुई, रास हुई है। ता ब्रह्मरात्र, यदि कहो रात्रि कैसे हो गया, वो बोले जोग माया के द्वारा रात्रि भी उतने विशाल हो जाते हैं। कृष्ण गोपियों के साथ तो रास विहार किया। अच्छा, रात कितने समय तक, यदि मानो चलो 1 बजे, 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक कितने घंटा होते हैं, शाम को 7 बजे 9 घंटा, 8-9 घंटा। किंतु गोपियों के साथ कृष्ण के साथ वो कितने समय तक है, बोले अनंत समय तक है। आप कोई जड़िया कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ये ता ब्रह्मरात्र, गोविंद के इच्छा से वो रात्रि भी उसी प्रकार है विशाल होने लगे है। किंतु गोपियों के मन में ऐसे लगता है क्षणकाल गोविंद के साथ मैंने प्रेम विहार आदि की है। यही तो है, खनार्थे कल्पत्ते कल्पत्ते खनार्थ, ये महाभाव की दशा में होता है। इतने समय तक है
गोपियां कृष्ण के साथ रास विहार आदि किए हैं। रास रास शब्द करते होते अनेक प्रकार, रसानांग समूह इति रास। रस समूह अनेक प्रकार है, केवल एक प्रकार की लीला नहीं है। हिंदू लीला उसमें होता है, झूला में बैठते रहते हैं, वन भोजन, वन भ्रमण, मधुपान, पुष्पचन और क्या बोलते हैं बंसी चोरी, अनेक प्रकार लीला की सब एकत्रित होने पर उसके रास कहा जाता है। रास नहीं है केवल एक मात्र नित्य गीत आदि करना। अरे कब तक नित्य गीत करेगा, नाचते नाचते तो थक जाओगे। आज के नहीं है, केवल नित्य ही, यद्यपि सत्य में कहता है प्रधान जैसे उसके जो है नित्य गीत रहता है, किंतु इसके अलावा भी अनेक प्रकार लीला आ जाते हैं। जैसे मधुपान लीला शास्त्र में वर्णन किया गया है। आज समझे, कृष्ण गोपियों के क्या की मधुपान करा दिया है, संग नहीं पिया है, कृष्ण जानते हैं। सारे गोपियों की क्या की कृष्ण थोड़ी सी मुंह में ऐसे लगाया है, शहद, मधुबन शहद है, ऐसे लगाया और पान भी नहीं किया, और गोपियां कह रहे तुम लोग सब मधुपान करो। और मधुपान करने से क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन होता है, शरीर के एक तो गर्म कर दे, उत्तेजित कर देते हैं, और सिर घूमता रहता है। किंतु कृष्ण बहुत चालाक है, कृष्ण बिल्कुल पिया ही नहीं, बस मधु के लिए नहीं लिया, और गोपियों के पान करा के उनके साथ ना जाने कैसे कैसे नित्य गीत आदि करते रहते। जैसे एक शराबी, जैसे शराब पी करके है और बेहोश हो करके, माने शुद्ध बुद्ध ज्ञान हो गए, जैसे चलता फिरता रहता है। शराबी होता है ना, वो अपनी इच्छा से मन से बकता रहता है, देखा है नहीं कोई है, थोड़ा उसके कुछ बोल दो वो अपने आप शुरू होते जाएगा उल्टे से। इस जगत में जो गाली फाली देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, शराबी देखा ना है। किंतु अपरागित चित्त गोपियों में तो उसी नहीं है। हम एक सामान्य रूप में दर्शन किया, उदाहरण दे, गोपियां उसमें क्या बोले मधुपान करके बस उनके सिर घूमने लगे, नृत्य आदि गीत करने लगे। ये समस्त अनेक प्रकार लीला है उसमें है। अथवा अनेक प्रकार क्रीड़ा कौतुक आदि करते रहते हैं। आज समझे, दो है राधा बना देते हैं। आज समझे, राधा जी तो ओरिजिनल राधा है, और कृष्ण की भी राधा बना देते हैं, और बना दे करके बाद सखियों की कहते हैं बोले कौन सा ओरिजिन कृष्ण है, कौन सा ओरिजिन राधा है। आज इस समय तो अनेक प्रकार लीला है दिए हैं। श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ये समस्त बहुत कुछ वर्णन होता है। ये किस लिए होता है, ये सब रासलीला में आता है। साधारण लोग रास समझते हैं ये नित्य गीत आदि है, किंतु वास्तविक सत्य नहीं है। अनेक प्रकार की लीला आदि जब एकत्रित होता है तो अब उसके रास कहा जाता है। रसानाम समूह इति रास, रस समूह की एकत्रित होता है, अनेक प्रकार की लीला गीत आदि है। सखिया अनेक प्रकार के अपने वाद्य यंत्र क्रीड़ा कौतुक आदि दिखाते रहते हैं। ब्रह्मांड पुराण में ये सब दिखाया गया है। सब अपने अपने क्रीड़ा कौतुक दिखाते रहते हैं। कौन कैसे नृत्य आदि करते हैं, भाव आदि कैसे करते हैं, वाद्य यंत्र जिसे तोर्जिक कहा जाता है। तोर्जिक नृत्य गीत और वाद्य आदि है। नृत्य कैसे सुंदर सुंदर नृत्य दिखाते रहते हैं। गोपियां नृत्य दिखाते हैं, कृष्ण भी नृत्य दिखाते हैं। नृत्य गीत और वाद्य माने इंस्ट्रूमेंट जो है, उस सभा में जो है सभी गोपियां अपने अपने दिखाते रहते हैं। कितने सुंदर सुंदर कीर्तन आदि करते रहते हैं। आज समझिए, जो कथा सुनाती है ना, क्या कथा सुना है, एक बार कोई विशेष जो है वो गायक सिंगर, वेरी फेमस सिंगर, वो सिटी में आकर के वो कहा जे हम ये करें है, और उसमें प्राइस रख दिया, मानो है एक टिकट के मूल्य कितने हैं, 10,000 रुपया मान लिया है, और भी लिमिटेड है हाँ सीट्स लिमिटेड है। चलो है, उस जो हॉल में कितने लोग भरेगा, मानो 500 लोग
है, तो आप लगा लीजिए कितने हैं। उनके देखते देखते ही बस 1-2 दिन में सारे टिकट बिक गया, खत्म है। सारे लोग समय पर आ गया है। और उसमें समय था क्या जी, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ना 11 बजे तक, 2 घंटा तो दिखाई श्रृंगार तो जो दिन थोड़ी है। तो लोग पहले से 9 बजे लोग 8 बजे से आकर के बैठे गए हैं। भाई फेमस श्रृंगार है 8 बजे से 9 बज गया है। 9 बज गया तो देखा तो श्रृंगार तो आया ही नहीं। और उनकी जो है जो वाद्य यंत्र रखने वाले जो है वही रख दिया, घंटा बजाते हैं ना, फिर वाद्य यंत्र रखा है। 9 बजे क्या किया, स्टेज में वाद्य यंत्र रखा, हारमोनियम और जो 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 रखा, तबला फबला रखा है। फिर कुछ समय के बाद, आधे घंटे के बाद उनके जो लोग आते ना, फिर वो वाद्य यंत्र को ये करते ना, चेक करते हैं ये ठीक है, पैं 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 करते रहते हैं, पैं पैं करते रहते हैं। आप भी पैं पैं करते हो कि नहीं? हैं? अच्छा चलो, लोग धैर्य धारण बोले 9 बज गए, 9:30 हो गया है, 10 बज गया। तो 10 जब बज गया, लोग बोले भाई अभी तो 9 से 11 तक है। अच्छा चलो, लोग धैर्य धारण करके बैठे। फिर कुछ समय के बाद उनके जो पास जो होते हैं वो फिर केवल क्या करते हैं, कीर्तन नहीं करते, केवल वो बजाते रहते हैं, ताल बजाते रहते हैं। हाँ तेरे कट्टा, अच्छा उसमें चला गया, अभी श्रृंगार नहीं है। 10 बज गया, 10:30 हो गया। फिर वो जो मेन श्रृंगार जो है, जो जिसके लिए है वो भी नहीं है, उसके जो पास वाले जो यही होता है जो क्या बोलते हैं, दोहराते हैं कोरस, वो आ गया, वो बजाने लगे। लोगों तो उसके सुनना था। ऐसे करते 11 बज गया, 11 बजे मेन श्रृंगार आया, जिसके लिए 10,000 रुपया टिकट। अच्छा, लोग इतने समय, और वो मेन श्रृंगार केवल हारमोनियम लोग कहते हैं क्या करने लगे क्या बोला है ओपराप करते हैं क्या बताते मैं, आलाप करते हैं ना, वो मरमरी के लगे हैं वो क्या बताता मैं भूल गया, याद है? राजकुमारी चले है नहीं है। तो लोग बोले भाई कितने समय तक, तो आधा घंटा लगा दिया। बोले कितने लोग आएगा, आए तो गया, भर गया, और क्या आएगा। अच्छा आधा घंटा बाजी। फिर वो आधा घंटे में वो क्या करने लगे, राजकुमारी चली चली चली, बस एक ही कथा गुजर, राजकुमारी राजकुमारी। और हारमोनियम करते हैं ना, इधर से लेकर सारे गामा से इधर से होकर राजकुमारी चली 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 चली, कहाँ चली भाई ऐसे करते 2 बज गया। लोग बोले भाई क्या परेशानी कर दिया, अभी तक बोले राजकुमारी अभी जा रही है, चल रही है, बस समाप्त हो गया। राजकुमारी चली 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 चली। बोले अगले दिन कैसे बताएंगे, बोलो वृंदावन गया। तो मेरा कहने की तात्पर्य है, देखो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, जो आलाप में इतने आनंद होता है, इसलिए रास में भी लिखा गया है आलापई अनेक प्रकार, जो संगीत के जो संगीत लेकर के जो है आलोचना करते हैं, बा सीखते रहते हैं, बा बजाते रहते हैं। संगीत विद्या में इतने कितने उन्नत स्तर होता है सब, जो लोग जानते नहीं हैं वो बोले क्या करे, आ करे क्या है, आ करके कि भाई हाँ करके क्या है। किंतु इसमें भी आलाप अनेक प्रकार स्वर आदि निकालते रहते हैं। जो संगीतज्ञ है वो आनंद लेते हैं, और जिसके संगीत में ज्ञान नहीं है वो बोले क्या, बोले आ करेंगे है। हाँ समझिए है। तो उसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है, उस रास लीला में है आलापई अनेक प्रकार है, बाहु प्रसारण आलापई विविध लीला आदि उसमें रहता है। गोविंद के इतनी सुंदर लीला आदि चलते रहते हैं। इसलिए ता ब्रह्मरात्र है, अनेकों ब्रह्मरात्र। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए कहा मैं कि कहते अनंत शब्द के कार्य
है। नमो देव दामोदर अनंत, भगवान के नाम जो अनंत शब्द की कहते हैं, रासलीला की अनंत लीला कहा जाता है। नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो अनंत लीला है। विष्णु शब्द कहा गया, यहाँ पर याद है, नमो देवो दामोदर अंत विष्णु। विष्णु शब्द कहते हैं व्यापनति विष्णु, अर्थात रासलीला में कृष्ण इतने द्रुत गति से, वेरी क्विकली ही गोज वन गोपी टू अनदर गोपी है। इतने द्रुत गति से कृष्ण जब जा रहे हैं, सब गोपियां सोच रहे हैं ये कृष्ण केवल ही मेरा साथ है। प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम, हे प्रभु मैं संसार रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप मुझे ऐसे सुंदर सुंदर लीला आदि को जो है मेरे हृदय में स्फूर्ति करा करके मुझे उद्धार कीजिए। कृपा दृष्टि वृष्टाति पतानुगृहानेश मामज्ञ उक्षिदिश, और कहते हैं मैं साक्षात रूप में आपकी ये लीलाओं में दर्शन करते रहो है, ये भी बताते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कृपा दृष्टि वृष्ट, कृपा दृष्टि रूप अमृतमय वर्षा के द्वारा है अनुग्रह सम्यक रूप में उद्धार व जीवित कीजिए। ओक्षिदिश मेरे नेत्र के दर्शन के योग्य कराइए है, आप मुझे दर्शन कराइए। क्योंकि जड़ आंखों के द्वारा भगवान के तो लीला दर्शन नहीं होगा, भगवान के स्वरूप के दर्शन नहीं होगा। आप कृपा करके क्या करें, अपराकित नेत्र मुझे प्रदान, आंख मुझे दीजिए है। ये जड़ आंखों के द्वारा भगवान दर्शन नहीं होता है। भगवान के दर्शन के लिए क्या चाहिए, अपराकित चाहिए, आंख चाहिए है। इसलिए यही सब बताते जा रहे हैं, अर्थात मुझे साक्षात रूप में आप मुझे दर्शन दिए है। भगवत दर्शन की अनेक प्रकार, एक होता है क्या, भगवान के दर्शन की क्या बताए, एक साक्षात दर्शन होता है, एक सात्विक दर्शन होता है, और एक है मन के द्वारा दर्शन होता है। आज समझिए, एक होता है क्या, साक्षात दर्शन, जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे साक्षात दर्शन होता है, और एक होता है क्या, सापनिक दर्शन होता है, सापनिक सपना है, इन द ड्रीम है, ड्रीमिंग होता है ना है। सपना कब तक आपकी याद रहता है, आप बताओ है। साधारण रूप में आपके जो सपना आ जाता है, देखो हर व्यक्ति के महीने में कितने बार सपना आता है, आप बताओ, कि याद किया कभी आप लोग, गिना कभी है, आता ही है सब सपने। कम से कम महीने में जो है कम से कम 10 दिन आएगा आपको, इससे तो अधिक जो होता है, किंतु हर मनुष्य के जो है देखो महीने में कम से कम 10 दिन सपना आएगा है। किसी अच्छी बुरी कोई भी बात नहीं है, मैं सपना आएगा आपको, भगवत सपना हो, गुरुदेव के दर्शन हो, सपना हो, देखिए 10 दिन आए। इससे अधिक तो होता ही रहता है, किंतु कम से कम, किंतु वो सपना आपके कब तक याद रहता है, बोले 10 मिनट याद रहता है, फिर आप भूल जाते हैं। कुछ कुछ सपना जो आपके अनेक समय तक याद रहता है, किंतु साधारण रूप में जो है आप जगने के बाद 10 मिनट के बाद वो भूल जाते हैं। ऐसे विज्ञान में ऐसे कहा गया, सपना हमारे अधिक समय तक स्मरण नहीं रहता है, किंतु किसी के अनेक समय तक रहता है, वो दूसरी बात है। साधारण जो है सपना हमारे पास 10 मिनट तक याद रहता है और फिर वो भूल जाता है। सपना आता है कि नहीं आता है, आप देखना कितने समय अपना आ जाता है, किंतु वो सपना सब आप भूल जाते हैं। और कुछ कुछ सपना होता है कि आपकी याद ही नहीं रहता है, आज समझे, क्योंकि मन हमारे एक इतने द्रुत गति से वो पकड़ लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं। जैसे आप जो क्या बोले कैमरा जो डिजिटल जो फोटो आप लेते हैं, उसे कितने अणु आदि आकर के तब एक पिक्चर बनता है, पिक्सल बोलते हैं, कम से कम 10,000 ना कितने बताते रहते, चलो हम तो बोलते हैं।
आरती हो शुरू हो गया नहीं है, तब वो बनता है। ठीक उससे भी द्रुत गति से हमारे मन जो है सब खींच लेते हैं। हम जो आंखों के द्वारा देखते हैं ना, मन उसको जाकर के उससे सब खींच लेते हैं, सब पिक्चर बनते रहते हैं। और वही क्या होता है, रात में एक एक करके जो है आ जाते हैं, द्रुत गति से हुए ऐसे ऐसे होते जाते हैं। जो लोग ये समस्त विज्ञान लेकर साइंस लेकर के आलोचना करते उसको जानते। तो यहाँ पर मेरे कहने की तीसरा मैं इस उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर जो कह रहे हैं ये प्रभु आपकी जो है कि सापनिक अथवा मन के द्वारा नहीं, साक्षात में दर्शन करो। ठीक है, ममज्ञ पक्षी दृश्य में आंखों की तरह में दर्शन करो। आपके सुंदर ये रूप जो है ये हम दर्शन करते रहे हैं। तो इसी प्रकार आगे कथा बनते जा रहे हैं। ये भगवान के रूप क्यों देखने दर्शन करते हैं? किंतु भगवान के रूप तो हमारे जड़ आंखों के द्वारा नहीं होगा। तो भगवान के रूप दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? अपराकित आंख चाहिए। वो अपराकित नेत्र जो है वो कैसे मिलता है? ने जीवों की जो आत्मा के स्वरूप जो है, जैसे हमारे हाथ पैर आदि नाक कान आदि देख रहे हैं, उसी प्रकार आत्मा की भी आंख है। आपके आत्मा की भी आंख है, कान है, नाक है, सब कुछ है, किंतु वो कैसे है? अपराकित है। अर्थात हमारे आत्मा स्वरूप में जो आंख जो है, अपराकित जो आंख, ट्रांसेंडेंटल जो आंख आई जो है, उसके तरह मैं दर्शन करूं। जैसे कहा जाता है ध्रुव नारायण को जो दर्शन किया, चतुर्भुज रूप में दर्शन किया, कि जड़ आंखों के दर्शन किया, उनके जो अपराकित आंखों की तरह आत्मा के जो आंख जो होते हैं उसके द्वारा ही दर्शन होते हैं। किंतु सोचते हैं जो मैं इस आंखों की तरह दर्शन करूं, किंतु वास्तव नहीं है। भगवत आदि भगवत दर्शन जो अपराकित है उनके द्वारा है। इसलिए सत्यव्रत मुनि यही प्रार्थना करते जा रहे हैं, अंत में कह रहे हैं, 6ठ श्लोक में कह रहे हैं, हे प्रभु साक्षात कृपा दृष्टि आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। और कैसे? साक्षात दर्शन करूं। अच्छा, साक्षात दर्शन क्यों मांग रहे? इसे गोपी भाव के विशेष वैशिष्ट कहा जाता है। हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, देखो ब्रज के 3 प्रकार की प्रेम में बारे में बताया गया। इसे ध्यान से सुनो। ब्रज के 3 प्रकार के प्रेम के बारे में बताया गया। एक होता क्या? पशु पक्षी कि जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम, उस प्रेम को क्या कहा जाता है? यस, बोल गए। विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। क्या बताया? विवेक शून्य प्रेम है। सखाओं के जो प्रेम उसके कहा जाता है क्या? विश्रम्भ प्रेम। याद रखना सब, मैं तो बोलता हूँ आप लोग भूल जाते हो। है विश्रम्भ प्रेम। और गोपियों की जो कृष्ण के जो प्रेम उसके कहा जाता है क्या? उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। गोपियों के साथ कृष्ण के जो प्रेम उसके कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम है। याद रखना, ये कारण है। वो उत्कंठामयी प्रेम जो है, जो दर्शन होता है, साक्षात दर्शन ही चाहते हैं वो है। जिससे देखो गोपियों की विरह की दूर करने के लिए उद्धव भी आए हैं। आज हम लोग उद्धव कुंड में गए, उद्धव भी आए थे। गोपियों की प्रेम, एक गोपियों की विरह की दूर करने, इसलिए तो कहते हैं गच्छ उद्दंग ब्रजेश उमंग प्रतिमा प्रतिभाव मत बेउनांग ओपी गोपीना मत संदेश कई विमोर्च। मेरे संदेश दे करके है मेरे माता पिता गोपियों की जो है विरह की जो तुम दूर करो है। किंतु उद्धव के द्वारा संभव नहीं हुआ है। यहाँ तक कि बलदेव प्रभु भी आ गया द्वारका में, बोला हम रामघाट में जाते हैं, कथा भी सुना है, किंतु वह कृष्ण पक्ष गोपियों की विरह के दूर करना संभव नहीं है। कि उनकी जो हृदय में जो प्रेम जो है, वो प्रेम कौन सा प्रेम बताया? उत्कंठामय। उस उत्कंठामय प्रेम में विशेष वैशिष्ट क्या दिखा? कृष्ण के साक्षात, कृष्ण जब तक साक्षात रूप में नहीं आए
है, आज नहीं तो अब उनकी विरह दूर नहीं होगा है। और यदि को अच्छा कृष्ण क्यों नहीं आया, गोपियों के इतने रुलाने की क्या कारण थी, क्या कारण था उनके प्रेम को बढ़ाया, है? उनके प्रेम को बढ़ाया, उनकी उत्कंठा इसके कारण क्या, उनके तो कृष्ण क्यों नहीं, स्वयं क्यों नहीं आया, इसके भी अनेक कारण दिखाए गए। कृष्ण स्वयं क्यों नहीं आया ब्रज में, है? चलो अभी चिंता न करो, मैं बात बताता रहता हूँ, मेरा भ्रमण गीत में भी है कि नहीं, पर गोपियों ने उनको वो माना ना। जिससे कहते हैं, मैंने उसमें लिखा गया हमारे विश्वनाथ, एक विशाल अग्निकांड है? उससे यदि थोड़ी सी पानी दिया जाए वो आग और भी बढ़ जाता है? बढ़ जाता है, ये होता है? उस अग्नि के दबानाल के जो है निभाने के लिए बाप क्या चाहिए, वर्षा बादल होनी चाहिए। कभी कभी दमकल भी वो पानी निभाते हैं, वो भी फेल हो जाता है? आज नहीं। किंतु यदि घनाघोर बारिश हो, 7 दिन लगातार बारिश हो, तो वो दावानल क्या हो जाता है, वो है। तो उसी प्रकार कृष्ण भी विचार करने लगे, जो गोपियों की जो मेरे प्रति जो विरह जो है, ये दावानल की से भी आगे जैसे बड़वानल कहा जाता है, बाड़वानल, बाड़वानल कहा जाता है, समझ में? दावानल क्या किसको कहा जाता है, फॉरेस्ट फायर है। जंगल में पेड़ों के घिस करके जो आग लगता है उसके कहा जाता है दावानल कहा जाता है। और बाड़वानल किसको कहा जाता है, समुद्र में है, जल के जो लहरियां, पानी की जो लहरियां आती है, उससे घिसकर जो अग्नि प्रकट होता है उसे कहा जाता है बाड़वानल है। उसको जल, उस अग्नि को कैसे है निभाएंगे, कैसे आप बताओ, है? ये भी आश्चर्य की बात है। पानी के द्वारा जल को, पानी के द्वारा आग को बुझाया जाता है। जब पानी में यदि आग लग जाए उसको कैसे बुझेगा, ये आश्चर्य की बात है। शास्त्र में लिखा है बड़वानल के बारे में, दावानल बड़वानल लिखा है, हम नहीं करें, पढ़ करके देखो। जो कृष्ण ही विचार करें, गोपियों के हृदय में जो प्रेम जो है हमारे प्रति, ये क्या है, बाड़वानल कहा जाता है। कृष्ण विचार करने लगे, मैं स्वयं भी चले जाऊं, तो गोपियों की ऐसी प्रेम को जो है प्रेम रूपी जो विरह के जो है, हमारे जो विरह जो है, ये मेरे लिए संभव नहीं होगा। उद्धव तो रह ही गया, हुआ ही नहीं है, वो भी तो और भी उनके विरह बढ़ गए। बलदेव प्रभु भी नहीं हुआ, कृष्ण स्वयं क्यों नहीं आया, स्वयं यही नहीं आया कि मैं जो वो विरह के हमारे द्वारा संभव नहीं, क्योंकि गोपी प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट, विरह की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। प्रेम की ऐसी स्थिति जो है वो स्वयं ही जो है निर्वापित हो सकता है। जैसे मैंने कहा, समुद्र में जैसे जल की लहरियां, पानी की लहरियों से टकराने पर जो आग उत्पन्न होता है, उस आग पानी के द्वारा नहीं निभे, वो स्वयं ही अपने आप बुझ जाता है, किसी को तरह संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण इसमें विचार करने लगे, ये गोपियों की प्रेम की ऐसे एक अभिनव रूप दिखाते जा रहे हैं। इसमें तो विचार बहुत दिखाएगा, ये कृष्ण ब्रज में क्यों नहीं आया, उद्धव के भेजा, उद्धव आया, बलदेव प्रभु आया, स्वयं क्यों नहीं आया भागवत के अनुसार। तो इसके विचार में हमारे ईश्वर जीव गोस्वामी पाद बताते जा रहे हैं। ये प्रेम के ऐसी स्थितियां होता है, उत्कंठामयी प्रेम जहां पर होता है, वो प्रेम, वो जो है, जब फिर कृष्ण क्या करते हैं, जब ये प्रेम क्या बोले, जो
बड़वान और जब वो बुझ जा धीमी हो जाता है, तब कृष्ण आ जाते हैं और गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करते हैं। जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, कृष्ण द्वारका से फिर मथुरा आकर के दंतवक्र के वध किया। दंतवक्र के वध के पश्चात जमुना पार करके ब्रज में आए, आकर के ब्रजदेवियों के साथ रास विहार आदि करके फिर समस्त के जो है लेकर के नित्य धाम में चले गए। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र अपने परिवारों के लेकर के नित्य धाम में पधार गए, आज में यही दिखाते जा रहे। ये समस्त बहुत विचार दिखाया गया। इसलिए ब्रज के 3 प्रकार के प्रेम बताया। ये विवेक शून्य प्रेम होता है, पुष्पक्षी एक विश्रम्भ प्रेम होता है, और एक उत्कंठामयी प्रेम है। ये समस्त बहुत विचार है। अरे इतने तो अब सुनो तो कम से कम, एक जन्म सुनते जाओ, समझ में तो आना तो बहुत कठिन हो जाएगा। है आज समझ में सीट टकराएगा, है समझे नहीं, समझ में नहीं आएगा। हमें भी पता है, किंतु कम से कम तो सुनते रहे जी। उत्कंठामयी प्रेम है क्या चीज वो है? बस के कितने प्रेम बताया, क्या क्या? विश्रम्भ प्रेम है, सखाओं के साथ प्रेम है, इसमें तो दिखाया गया। चलो आगे चलते। आरती होगी, 6 बज रहे अभी तो चल रहे यार। हाँ आज समझ में ब्रज की साधारण नहीं, हम लोग कहाँ तक वर्णन क्या करें, हैं? इसलिए कहते हैं नमो राधे, कहते भगवान यही सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, आपके ऐसे सुंदर रूप जो है, बाल गोपाल के रूप, मुखार बिंद जो है मैं साक्षात रूप में दर्शन करूं, है इसलिए मैं साक्षात, इसलिए गोपियों की विरह दूर हो सकता है, कृष्ण साक्षात रूप में उनकी मिले, कोई सपने की नहीं है, साक्षात रूप में तब हो सकता है। ये समस्त बहुत विचार दिखाया गया। आचार्य जीव गोस्वामी पाद दिखाया ये प्रेम के विचार वैशिष्ट क्या है? प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये गोविंद दर्शन में कितना आनंद होता है, वो आनंद कौन वर्णन करे? भगवत दर्शन में जितने आनंद होता है, और भगवत विरह में उसे सैकड़ों गुना दुख होता है। जितना आनंद होता है और उतना भी दुख होता है। क्या बताया? भगवत दर्शन में जो आनंद होता है, और भगवत अदर्शन होने से, माने भगवत दर्शन नहीं होने पर उससे सैकड़ों गुना दुख होता है। लेकिन कल आपने बताया था जैसा में कि जो वो थे गौर गोविंद दास महाराज जी, तो उनके जो बेरा विप्रलम भाव में जो सेवा कर रहे थे, बाहर से दिखता था कि वो कितने दुखी हैं, कितने मतलब रो रहे, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कितने वो आनंदित हैं। इसलिए कहते हैं अंतर आनंद होता है, बाहर दुख होता है। विशेष रूप से मिलन है, अंदर में जो है मिलन होता है, किंतु बाहर में तो दुख है। किंतु बहिर्दुख में क्या है, क्या चीज ये? अच्छा इसको डाल दो, चलो। अच्छा नहीं और नहीं चाहिए, चलो हो गया। हम लोग थोड़ा प्रसाद दे दो, ही एकादशी का थोड़ा प्रसाद दे दो। 3 प्रकार का दर्शन, साक्षात दर्शन, स्वप्निक दर्शन, मानसिक दर्शन। वो काला वाला बक्स दे दो। हाँ स्वस्ति वचन किसका? अच्छा लो, फूल तो लाया कि नहीं? अरे फ्लावर, हाँ अरे फ्लावर, हाँ अल्लाह वो चलो ठीक है। अच्छा बैठ जाओ। आरती हो गया। हाँ फूल के सबका हाथ में थोड़ा थोड़ा दे दो।